बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। आज जो है ना हम इंशाल्लाह कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल पढ़ा था कि प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनेलीज, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी है और क्या क्या है, तो उनके बारे में हमने कल पढ़ा था डिटेल से। क्या थी उसमें प्लास्टिड्स थे, सेल वॉल था, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन था, प्लाज्मोडेस्मेटा था, प्लास्टिड्स थी, गाल्जी अपैरेटस था, सेंट्रल वैक्यूल था, न्यूक्लियस था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, राइबोसोम्स थे और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट थे इसमें। तो ये सारे सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स थे, ठीक है। तो उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि कौन सा सब सेलुलर ऑर्गन क्या है और कहाँ पे है, ठीक है। तो आज जो है ना हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कंपैरिजन पढ़ेंगे एनिमल और प्लांट सेल की। मतलब कि आसानी से हम कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें इसकी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल्स जो है ना वो क्या होते हैं, आमतौर पर जनरली स्मॉल होते हैं, ठीक है, आमतौर पर ये छोटे होते हैं। प्लांट सेल कैसे होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं, ठीक है, जनरली लार्ज होते हैं प्लांट सेल। इसके बाद एनिमल सेल्स की जो साइज़ है, साइज़ कितनी है, साइज़ इसकी है 10 टू अप टू 30 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 से 30 माइक्रोमीटर की साइज़ है एनिमल सेल्स की, ठीक है। प्लांट सेल की साइज़ कितनी है, 10 अप टू 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। mm में बेसिकली मिलीमीटर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इससे मुराद जो है ना वो क्या लिखा है, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो ये क्या है, माइक्रोमीटर है, 10 से 100 माइक्रोमीटर की साइज़ है प्लांट की, तो ये बड़ा है इससे, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या है, कुछ जो है ना गोल होते हैं और कुछ की साइज़ें या शेप जो होती हैं वो इर्रेगुलर होती है, ख़ास शक्ल नहीं होती। जबकि प्लांट सेल जो है उनकी शेप जो है ना, एनिमल की शेप क्या होती है, एनिमल सेल की शेप या राउंड होती है और या क्या होती है, या इर्रेगुलर, मतलब ख़ास शक्ल नहीं होती, ठीक है, शेप इस तरह होता है, या गोल शक्ल के होते हैं सेल और या इर्रेगुलर होते हैं। प्लांट की जो है वो क्या है, प्लांट की रेक्टेंगुलर है, ख़ास शक्ल है इसका, रेक्टेंगुलर होती है सेल। रेक्टेंगुलर मीन इस किस्म के सेल होते हैं और क्यूब, ठीक है, और या क्यूब की शक्ल के होते हैं। क्यूब भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसकी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, तो आप स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये शेप होती है। इसके बाद जो है ना, जो हमारे पास दूसरा चौथा कंपैरिजन जो है वो क्या है, सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। एनिमल सेल में क्या होता है, नो सेल वॉल, और इसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरा चौथी कंपैरिजन हुई हमारे पास। कंपैरिजन मीन वो चीज़ें जो मुशाबिहत रखती हो, या आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन हो।
एक में हो और दूसरी में नहीं हो, या एक दो चीज़ों को जब हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, कंपेयर मीन उनकी खुसूसियात को एक दूसरे के साथ जो है ना मुशाबिहा करें या उनकी डिफरेंसेस को, तो उसको हम कहते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में जो हमारे पास अगला है वो क्या है, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल वो सब सेलुलर ऑर्गेनी होते हैं जो क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करने में मदद देती है। ठीक है, एक सेल को दो सेल में तकसीम करने की सलाहियत रखती है, वो सब सेलुलर ऑर्गेनेली क्या है, कौन सी है, सेंट्रियोल है। तो ये एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है। ठीक है, प्लांट सेल में नहीं है। अच्छा, आखिरी जो हमारे पास है वो है नो प्लास्टिड्स। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। ठीक है, और प्लांट में प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, खुराक तैयार करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन थी जो पॉइंट्स में थी। इसके अलावा एनिमल सेल्स में क्या है, आप अगर इसको पॉइंट्स दे तो अच्छा होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, एंड 6 7 जो हमारे पास है वो क्या है, नो प्लाज्मोडेस्माटा। नो प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसमें वो टनल्स, वो सुरंग या वो सुराख नहीं होते जो कहाँ पे होते हैं, जो प्लांट की सेल वॉल में होते हैं। ठीक है, एनिमल में नहीं होते और प्लांट में क्या होंगे, मौजूद होंगे। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट। ये रास्ते हैं सेल के अंदर जाने के लिए, छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में। अच्छा, आखिरी जो हमारे पास है कंपैरिजन पॉइंट, वो क्या है, वो है एनिमल सेल्स में क्या होता है, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, जो पानी को स्टोर्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, और प्लांट्स में क्या कितने होते हैं, प्लांट्स में होते हैं 1 लार्ज। एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत होते हैं और प्लांट सेल में 1 लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। ठीक है, एक बहुत बड़ा वैक्यूल जो है ना क्या करता है, वो मौजूद होता है प्लांट सेल में, जो सेल का 90% हिस्सा कवर करता है, या जो 90% एरिया ऑफ सेल को जो है ना क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, घेरे रखता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन थी सेल्स की, जो पॉइंट्स में जो मैंने आपको बता दी कि एनिमल सेल्स छोटे होंगे, प्लांट सेल्स जो है ना वो लार्ज होंगे। साइज़ कितनी होगी एनिमल सेल्स की, 10 to 30 माइक्रोमीटर होगी। प्लांट सेल की जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर। शेप कैसा होगा एनिमल सेल का, राउंड या इरेगुलर होगा। प्लांट सेल का शक्ल जो है ना वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर या क्यूब होगा। चौथा पॉइंट जो है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा और प्लांट सेल में सेल वॉल होगा। ठीक है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होंगे और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। सेंट्रियोल सेल डिवीज़न में एक मदद देती है, सेल को 1 से 2 बनाने में
मदद देती है, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होंगे, प्लांट सेल में प्लास्टिड होंगे और वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, खुराक तैयार करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, छोटे छोटे सुराख नहीं होते, और प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, छोटे छोटे सुराख जो सेल वाल में होते हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं बहुत सारे। प्लांट सेल में कितने होंगे? प्लांट सेल में एक ही और बड़ा वैक्यूल होगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन पॉइंट्स ही हमारे पास सेल की के सेल में क्या क्या कंपैरिजन है प्लांट सेल और प्लांट सेल एनिमल सेल्स की, एनिमल और प्लांट सेल की क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है ईच पार्ट फंक्शन ऑफ सेल सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बुक में जो नाम है टॉपिक का, तो वो इस तरह से हाउ ईच पार्ट ऑफ ए सेल सपोर्ट लाइफ, जो पेज नंबर 10 पे है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हाउ ईच पार्ट ऑफ ए सेल सपोर्ट्स लाइफ, कि सेल का जो सब सेलुलर ऑर्गेनेली है वो कैसे लाइफ को या ज़िंदगी को सपोर्ट करती है, ज़िंदगी को चलाती है। तो हम इस तरह से आसान लिख देते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कि सेल के अंदर जो छोटे छोटे मशीनरी होती है वो क्या क्या काम करती है, ज़िंदगी को कैसे सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या काम करता है, ठीक है। तो ये सारे सेल की प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का फंक्शन है, इसका काम है। ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को, सारी सरगर्मियों को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस बेसिकली कंट्रोल करता है सारे सब पूरे जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स है उनकी एक्टिविटीज़ की, उनके फंक्शंस को सेल क्या करता है, सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो हमारे पास है दूसरा ऑर्गेनेल्स, वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पर्दा होता है, हिफाजती पर्दा होता है, ठीक है, सेल के इर्द गिर्द। डिफेंसिव बैरियर, डिफेंसिव बैरियर, डिफेंसिव कैसे कहते हैं, दिफाई को कहते हैं। बैरियर कैसे कहते हैं, रुकावट को कहते हैं। तो ये बेसिकली दिफाई रुकावट होती है या हिफाजती पर्दा होता है जो सेल्स को बाहर की चीज़ों से बचाता है, ठीक है। जिस तरह से हमारी जेल जो है ना, हमारी अंदर की गोश्त को या हमारी अंदर की जो वीन्स है, रगें हैं, उनको बचाती हैं बाहर की डस्ट से या बाहर की जो पार्टिकल्स है उससे बचाती है। तो इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन भी स्किन जैसा काम करती है, ठीक है, जेल जैसा काम देती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी मैंने आपको बताया था कि ये एरिया प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, ठीक है। साइट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, साइट ऑफ वेरियस site of various reactions of cell organelles। ये जगह मुहैया करता है किस चीज़ के लिए, सारे कामों के लिए या सारे ऑर्गेनेल्स के लिए, ताकि वो अपना अपना काम कर सके, ठीक है। ये तो ये साइटोप्लाज्म का काम है
क्या करता है, जगह प्रोवाइड करता है, जगह मुहैया करता है इन ऑर्गेनेलीज की रहने के लिए और उनकी काम करने के लिए क्या करता है, जगह मुहैया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस होता है, ठीक है। इस तरह बिजली की पावर हाउस होती है जहाँ से बिजली तकसीम होती है पूरे इलाके में, तो उसको पावर हाउस कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर हाउस कहते हैं, बिजली की पावर हाउस कहते हैं। इसी तरह सेल का भी एक पावर हाउस होता है, एक ताकत का घर होता है या एक एनर्जी का घर होता है, जहाँ से क्या होता है, एनर्जी जाती है और पूरे सेल्स को चलाती है, ठीक है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है। पावर हाउस क्या है, इन सारे सेल्स ऑर्गेनेलीज को चलाने के लिए एनर्जी तवानाई मुहैया करती है, ठीक है। पावर हाउस क्या है, सेल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोवाइड्स एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है और ये जब ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गाल्जी अपरेटस और ये राइबोसोम्स वगैरह जो काम करते हैं तो वो काम जो है ना एनर्जी पे करेंगे, ठीक है। जिस तरह से पंखा बिजली से चलता है और बिजली कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है, तो इसी तरह यहाँ पे जो पंखा है, फ़ैन का एग्ज़ाम्पल जो है ना आप साइटोप्लाज्म का ले या गाल्जी अपरेटस का ले, ये एक पंखे की मिसाल ले तो ये किस चीज़ से चलेगा, बिजली या ताकत से चलेगा, और वो ताकत कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना गाल्जी अपरेटस है। गाल्जी अपरेटस आर कॉम्प्लेक्स कि इसका फंक्शन काम क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या है बेटा, ये हमारे पास है पैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन। क्या काम करता है ये प्रोटीन्स को पैक करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट मीन तकसीम करता है दूसरी जगहों में, ठीक है, या जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ पे फिर प्रोटीन को क्या करता है, मुहैया करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं, मिसाल आप जो है ना वो ले सकते हैं एक डाकखाने की। जब डाकखाने में हम ख़त बेचते हैं तो हम जब हम किसी जगह पे ख़त बेचते हैं, लेटर बेचते हैं, तो हम जो है ना पोस्ट ऑफिस में या डाकखाने में ख़त जो है ना वो क्या करते हैं, दे देते हैं। फिर वहाँ से वो ख़त जो है ना वो डिलीवर करते हैं उस एड्रेस पे जिस एड्रेस पे हमने भेजना होता है। तो डाकखाना क्या करता है, डिलीवरी करता है, भेजने का काम करता है। तो गाल्जी अपरेटस भी आप कह सकते हैं कि एक डिलीवरी सिस्टम है जो क्या डिलीवर करता है, क्या बेचता रहता है, प्रोटीन तकसीम करता है या बेचता रहता है जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत हो सेल को, ठीक है। तो इसका ये काम है। अच्छा, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें आपने पढ़े थे स्मूथ और रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, स्टोर्स सेल प्रोडक्ट। जो चीज़ें सेल में बन जाती हैं या जो चीज़ें रिएक्शंस के बाद जो है ना वो सेल्स में मौजूद होती है तो वो कहाँ पे जाती है और जमा होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हैं कि ये क्या है, गोदाम है, ठीक है, गोदाम है। गोदाम में या वेयरहाउस में क्या करते हैं लोग, अपना सामान जो है ना वो रखते हैं, इजाफी सामान या चीज़ें जो है ना कहाँ पे रखते हैं, गोदाम में या स्टोर में रखते हैं। तो ये क्या है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक गोदाम का काम करता है जो सेल प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल्स जो है ना वो काम क्या करते हैं? वैक्यूल्स क्या करते हैं? ये प्लांट में खुराक को स्टोर करते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आप कह सकते हैं कि ये प्लांट की खुराक को जो है ना वो स्टोर करता है या अपने अंदर जो है ना हिफाजत से रखता है, तो वो क्या है? वैक्यूल्स का ये काम है, ठीक है। आप जिस तरह हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में खुराक रखते हैं या फ्रूट, सब्जियां या दूध वगैरह रखते हैं, तो ये इसी तरह वैक्यूल है जो क्या करता है? प्लांट में फूड स्टोर करता है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स जो है ना वो क्या है? सेंट्रियोल्स जो है वो है हमारे पास सेल डिवीज़न में मदद देती है। सेंट्रियोल्स क्या है? एनिमल सेल डिवीज़न में क्या करती है? मदद देती है, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल्स का फंक्शन हो गया। सेल डिवीज़न का मतलब क्या है? आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जिस तरह केले को जब हम पील करते हैं उससे जो छिलका हम हटाते हैं तो उसके जो है ना वो साइड्स होते हैं और वो छिलका हर एक साइड से जो है ना वो क्या होता है? हटाया जा सकता है। तो इसी तरह वो ये सेंट्रियोल्स ऐसी जगह हैं या वो ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या करती हैं? सेल्स को डिवाइड करती है, तकसीम करती है। किस चीज़ में? हाफ में, ठीक है। इनको हाफ में डिवाइड करती है, ये वो ऑर्गेनेल्स है। सेंट्रियोल्स जो है ना क्या करती है? सेल्स को, एनिमल सेल की डिवीज़न में, इनकी तकसीम में मदद देती है, 1 से 2 बनाती है। और 9वां और आखिरी जो हमारे पास है वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या है? ये क्या काम करते हैं? ये हमारे पास सेल में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये वो चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन को सेल के अंदर बनाती है, ठीक है। वो ऑर्गेनेलीज जो प्रोटीन को सेल के अंदर बनाती है, फिर वही प्रोटीन जो है ना वो गाल्जी अपरेटस डिस्ट्रीब्यूट करता है सेल के अंदर, जो है ना वो क्या करता है? डिलीवर करता है, तकसीम करता है इस्तेमाल के लिए। और प्रोटीन भी क्या है? खुराक की एक किस्म है जिससे एनर्जी, ताकत हासिल होती है। तो ये जो है ना फंक्शंस थी सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स की जो ख़त्म हुई। कल इंशाअल्लाह हम जो है ना फिर इसकी जो एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो करेंगे और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक हुआ। इंशाअल्लाह जो है ना आप प्लांट और एनिमल सेल्स को अपनी नीट कापियों में बना दें। ये आपका जो है ना होमवर्क है, ठीक है। ये वाला डायग्राम सिंपल करके जो है ना आपने बनाना है अपनी नीट कापीज़ में, और ये वाला डायग्राम आपने अपनी नीट कापीज़ में साफ साफ बनाना है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स आपका होमवर्क है और आपने बनाने हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर जो है ना आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।